बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 हफ्ते से मैं प्रैक्टिकली वीडियोस पे ही फोकस किया हुआ था और अभी भी मज़ीद कुछ वीडियोस रह गई हैं जो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जमा हो रहे थे कुछ लोगों के, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर ले लिया जाए। वैसे तो मैं पर्सनली इनको रिप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन आप सबकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। अच्छा, अक्सर लोग जो है वही सवाल रिपीट करते हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने पहले से ही, तो फिर मुझे उनको वीडियोस के लिंक शेयर करने पड़ते हैं। तो आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सर्च कर रहे हैं तो असद इलेक्ट्रिकल लिख के आगे वो लिख दें। मसलन आप EMCP, ECM, डीजल जनरेटर, रेक्टिफायर, कोई भी ऐसी चीज़ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप असद इलेक्ट्रिकल के साथ करें तो हो सकता है कि मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए। एक साहब ने पूछा कि EMCP का क्या मतलब है। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल से पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। EMCP, ECM और ये सारी चीज़ें। तो EMCP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल, और ECM का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसके अलावा काफ़ी टर्म्स इलेक्ट्रिकल में और जनरेटर्स की फील्ड में यूज़ होती हैं। ATS, ऑटो ट्रांसफ़र स्विच, AMF, ऑटो मेंस फेलियर, PFI, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल से भी मिल जाएंगी। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था जब मैंने रेक्टिफायर की वीडियो बनाई थी, रोटेटिंग रेक्टिफायर की टेस्टिंग के ऊपर, कि अगर ये रेक्टिफायर रोटेट हो रहा है तो क्या वायर डैमेज नहीं होंगे। तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि ये रोटेटिंग रेक्टिफायर है ही इसीलिए कि ये घूम रहा है, और दूसरा ये कि वायर डैमेज इसलिए नहीं होंगे कि वायर भी घूम रहे साथ में। तो जो हमारा रोटर की शाफ्ट है उस पर हमारी मेन रोटर की वाइंडिंग है, फिर एक्साइटर रोटर की वाइंडिंग है, फिर रोटेटिंग रेक्टिफायर है, ये सब एक साथ अटैच हैं और ये सब घूम रहे हैं। इनका किसी ऐसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है जो स्टैटिक है, क्योंकि ये ब्रशलेस एक्साइटेशन कहलाती है। इस पर मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ पहले कि AVR कैसे काम कर रहा है, रेक्टिफायर कैसे एक्साइटेशन के थ्रू किस तरह से हमारे वोल्टेज कंट्रोल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ब्रश का चक्कर नहीं है, ब्रशलेस है ये। दूसरा ये कि वायर आपस में ऐसे कनेक्ट नहीं हुए हुए कि जब वो घूमेगा तो डैमेज हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको कुछ लिंक्स शेयर किए थे उनके साथ। तो अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। मैं इन सारी टॉपिक्स को पहले ही काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन था कि रोटर, मेन रोटर के जो 2 वायर हैं जो रेक्टिफायर के आउटपुट पे लग रहे हैं, अगर हमें उस रोटर की पता ही ना हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर ये होता है कि आप कोई से भी वायर लगा दें, थोड़ी बहुत जो रेजिजुअल फील्ड होती है मेन रोटर में वो फिर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने रॉन्ग लगाएं तो वो ख़त्म हो जाएगी और फिर वो दोबारा से वहाँ फील्ड बन जाएगी। तो इसका कोई मसला नहीं है, पोलैरिटी का कोई मसला नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो फिर मेंशन कर दें कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी रिमूव हुआ हुआ मिला है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि डीजल जनरेटर को मैनुअली ऑन ऑफ जो किया जाता है, इसका जो स्टार्टिंग मोटर का सर्किट है वो कैसे है। तो इस पर मैं पहले भी बना चुका हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, प्रैक्टिकली भी आगे चल के बना दूंगा कुछ टाइम बाद। SMMS होता है स्टार्टिंग मोटर मैग्नेटिक स्विच। तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो SMMS को कमांड देता है। SMMS जो है वो उसमें से मोटी वायर जारी होती है पॉजिटिव की, जो कि स्टार्टिंग मोटर के सोलेनाइड को जाती है। तो वो जब कांटेक्ट मेक करती है SMMS, तो हमारी स्टार्टिंग मोटर के सोलेनाइड को सप्लाई मिलती है, वहाँ से फिर हमारी मोटर जो वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था गवर्नर के कनेक्शन समझा दें। तो गवर्नर के कनेक्शंस के ऊपर भी वुडवर्ड के और इस तरह जो कैटरपिलर वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं उस पर मैं वाइट बोर्ड पे वीडियोस बना चुका हूँ। ये सारी वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ इनके मैं लिंक कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन फेस सीक्वेंस के हवाले से था कि सिंक्रोनाइजिंग के दौरान अगर फेस सीक्वेंस मैच ना हो तो क्या होगा। तो ये होगा कि आपका जनरेटर सिंक्रोनाइज ही नहीं होगा दूसरे जनरेटर के साथ, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जब तक पूरी नहीं होंगी तो आप उसको सिंक्रोनाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप मैनुअली ब्रेकर के ज़रिए कर रहे हैं और आपने कर दिया तो वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। अगर तो वो कंट्रोलर है तो फिर वो सिंक्रोनाइज़ होने ही नहीं देगा उसको जब तक फेस सीक्वेंस मैच नहीं होगी। एक क्वेश्चन था कि जनरेटर की जो रिलेज़ हैं उसका पूरा स्टार्टिंग सिस्टम वो कैसे स्टार्ट होता है कैसे स्टॉप होता है, इस पर पूरी एक वीडियो बनाएं। तो मैं कोशिश करूँगा इस पर भी प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाऊँ। फिर एक क्वेश्चन वेरिस्टर के हवाले से था। वेरिस्टर पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैंने उनको वो लिंक दे दिया था कि वेरिस्टर क्यों लगाते हैं। रेक्टिफायर के जो आउटपुट पे मैंने वेरिस्टर लगा के दिखाया था। वेरिस्टर बेसिकली सर्ज प्रोटेक्टर या सर्ज सप्रेसर है।
यानी कि अगर हमारे रोटेटिंग रेक्टिफायर के सिस्टम में वाइंडिंग्स में कहीं पे भी सर्ज वोल्टेज आ जाते हैं अचानक, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। सर्ज प्रोटेक्टर भी इसको कहा जाता है, वेरिस्टर भी कहा जाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली वीडियो में एक साहब ने कमेंट किया था कि आपने OLR यानी ओवरलोड रिले क्यों नहीं लगाई इसमें। तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं वो भी लगा लेता, क्योंकि मैं एक डमी सर्किट बना के प्रैक्टिकल कर रहा था, असल मोटर नहीं चला रहा था। तो ओवरलोड रिले के जो कनेक्शन है वो बहुत सिंपल हैं, यानी कि 3 फेज़ के जो मेन वायर हैं वो इसके अंदर से गुजर जाएंगे, और इसका जो NO या NC पॉइंट जो भी हमें यूज़ करना है वो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर मैं वाइट बोर्ड के ऊपर इसकी जो कनेक्शन डायग्राम है वो बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन था सेंसर की जो सिग्नल की आउटपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेंसर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 3 टर्मिनल हैं सेंसर के, नॉर्मली जो कैटरपिलर परकिंस वगैरह में यूज़ होते हैं। तो उन 3 में से 2 सप्लाई के हैं, एक सिग्नल का है। तो 2 जो सप्लाई है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, A और B, और C जो है वो सिग्नल आउटपुट है। तो सिग्नल आउटपुट हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो अगर हमें पॉजिटिव सिग्नल के वोल्टेज चेक करने हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हम चेक करेंगे, यानी सिग्नल पे मीटर की रेड वाली लीड लगेगी, और ब्लैक पे जो है वो ब्लैक वाली जो है वो B पे लगेगी, नेगेटिव पे। तो A B C, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और C सिग्नल जो कि पॉजिटिव ही है, मगर वो सेंसर की आउटपुट है। A और B इनपुट है, C जो है वो आउटपुट है। तो सेंसर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, हाउ टू चेक सेंसर या सेंसर किस तरह से काम करते हैं, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट करते रहा करें। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सबको जवाब दे सकूं। जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको इसी तरह से लेके चलूं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।